नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। कल का दिन बहुत खास होने वाला है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुंभ जाएंगे और स्नान करेंगे। और राहुल गांधी क्या करेंगे? राहुल गांधी फिर से बिहार आ रहे हैं और बिहार में एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए जगलाल चौधरी। उनका व्यक्तित्व अगर आप जानेंगे, उनके त्याग के बारे में जानेंगे तो रोमांचित हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसा जैसा उन्होंने त्याग किया, तो वो उनका नाम है जगलाल चौधरी और वो दलित परिवार से आते हैं, पासी परिवार से आते थे। और उनके बारे में तो हम इस वीडियो में दो चीज़ों पर बात करेंगे। पहली बात तो ये कि राहुल गांधी इससे पहले जब आए 18 जनवरी को, तब वो संविधान सुरक्षा सम्मेलन में आए थे। उस सम्मेलन में भी सबसे ज़्यादा वंचित समुदाय के ही लोग थे और अब जबकि वो आ रहे हैं तो इस बार भी दलित और वंचित समुदाय ही ज़्यादा संख्या में होंगे। तो बिहार में कांग्रेस जो है वो अभी तक लोगों के बारे में ये समझ थी या दिखता भी था, सच्चाई भी यही थी कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उसने बिहार को छोड़ दिया था। एक तरह से वो एकदम से भगवान भरोसे ही छोड़ दिया था। लेकिन अब लगता है कि कांग्रेस ने बिहार पर फोकस किया है और तभी राहुल गांधी सिर्फ 18 दिनों में दूसरी बार आ रहे हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात कि दलितों पर फोकस है। ये बिहार के दलित कभी कांग्रेस के स्तंभ हुआ करते थे, मुख्य आधार हुआ करते थे, लेकिन समय के अनुसार और विभिन्न कारणों से वो धीरे धीरे अलग होते चले गए। अब फिर से कांग्रेस उन दलितों में, दलित समुदाय में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। रणनीति तो यही लगती है। अब आइए हम बात करते हैं कि वो जगलाल चौधरी कौन थे जिनकी जयंती के अवसर पर जो समारोह हो रहा है उसमें राहुल गांधी शामिल होने वाले हैं। तो ये जगलाल चौधरी जो हैं स्वतंत्रता सेनानी थे और साधारण स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। बहुत त्याग, बहुत एकदम बलिदान की भावना से लगे। ये आपको बताएं कि ये मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ने में बहुत तेज थे, बहुत गरीब घर के थे। इनके पिता ताड़ी चुआने का काम करते थे। वो पासी जाति के थे तो उस जाति का वही पेशा ही था। तो बहुत गरीबी में पले, लेकिन पढ़ने में बहुत तेज थे और इनको वजीफ़ा मिलता था स्कूली जीवन में ही। और इनके पिता ने भी इनको आगे पढ़ाने में एकदम से खून पसीना एक कर दिया। और उसके बाद ये फर्स्ट डिवीज़न से इन्होंने मैट्रिक पास की, ज़िले में एक बार टॉपर रहे। तो उसके बाद पटना से पढ़ाई की, फिर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए ये कलकत्ता गए। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में इनका एडमिशन हुआ और जब फाइनल ईयर में थे 1921 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत के में स्वतंत्रता का आंदोलन काफ़ी जब तेज़ हो गया तो इन्होंने देखा कि अब वो उनको लगा कि इस पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है देश को आज़ादी दिलाना जो गांधी जी कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद बिहार में आके वो गांव-गांव स्वतंत्रता का अलख जगाने लगे, लोगों को संगठित करने लगे। और आपको बताएं कि 1937 में बिहार में जो सरकार बनी, आज़ादी से पहले सरकार बनी, तो वो उसके पहले मुख्यमंत्री जो बने वो श्री कृष्ण सिंह थे। और उस समय प्रावधान यही था कि 4 ही लोग मंत्री हुआ करते थे, 4 ही लोग मंत्री हो सकते थे। तो एक तो श्री कृष्ण सिंह हो गए, वो बड़े नेता थे कांग्रेस के, और दूसरे अनुग्रह बाबू थे, वो अनुग्रह नारायण सिंह, ये मंत्री बने। तीसरे बने सैयद महमूद और चौथे थे जगलाल चौधरी। 4 जो मंत्री बनाए गए उसमें जगलाल चौधरी थे। आबकारी विभाग भी उनके पास था और उन्होंने अपनी जाति का लोग नाराज़ होंगे इसका ख्याल किए बिना शराबबंदी लागू की थी। तो वो एक समाज सुधारक के तौर पर भी जाने जाते हैं। दलितों में समाज सुधार कैसे हो, और इसके लिए गांधी जी का जो अछूत प्रथा के खिलाफ जो उनका अभियान था उसमें भी वो काफ़ी सक्रिय रहे और नमक सत्याग्रह में ये गिरफ्तार हुए। खास बात ये जो मैं कह रहा था कि रोमांचित हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ये 22 अगस्त को इनको गिरफ्तार किया गया और एक दिन उसी समय, एक दिन के बाद ही उनके बेटे की पुलिस ने, अंग्रेजी पुलिस ने गोली मार करके हत्या कर दी। तो जब पुलिस इनको गिरफ्तार करके ले जा रही थी
तब पुलिस वाले ने बताया कि आपके बेटे नहीं रहे, उनको पुलिस की गोली लगी और मृत्यु हो गई। तो ये बेटे की लाश दिखाने के लिए वही पुलिस अधिकारी ने कहा कि मेरे ही कस्टडी में वो शव है। फिर इन्होंने शव देखा और कहा कि मैं बहुत गौरवान्वित हूँ अपने बेटे पर, मुझे गर्व है, उसने मातृभूमि का कर्जा चुका दिया। उसके बाद वो जेल चले गए। फिर जब जेल से छूटे या जेल में ही उनको फिर जानकारी मिली कि पुलिस ने एक तरह से हत्या की। वो पड़ोसी के घर में सीढ़ियों पर पुलिस ने गोली मार के हत्या कर दी थी उनके बेटे का। तो बेटे का नाम था इंद्रदेव चौधरी। तो वो युवा लड़का जो है उसकी अंग्रेज पुलिस ने हत्या कर दी गोली मार के। तो बेटा शहीद हो गया और पिता जेल में है। और समझिए कि फिर जेल से निकलने के बाद फिर वो रुके नहीं। फिर वो उसके बाद वो पूरे बिहार में वो भ्रमण करने लगे, गांव-गांव संगठित करने लगे। और वो बड़े नेता थे कांग्रेस के, और दलितों में तो बहुत ही सम्मानित। तो ऐसे नेता के जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में वो राहुल गांधी शामिल होने के लिए आ रहे हैं। और इसके लिए एक बात और मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो बिहार प्रदेश कांग्रेस है वो तो इसकी तैयारी कर ही रही है। अखिलेश प्रसाद सिंह उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये जानकारी दी। कांग्रेस जो नई कांग्रेस बन रही है, राहुल गांधी की कांग्रेस बन रही है, तो बिहार के जो प्रभारी बनाए गए हैं 2 युवा हैं और दोनों उत्तर प्रदेश के हैं। एक हैं सुशील पासी, ये राष्ट्रीय सचिव भी हैं, रायबरेली के क्षमा करेंगे, रायबरेली के रहने वाले हैं। इनको बिहार प्रभारी बनाया है और ये भी पूरा एकदम बिहार के हर जिले में जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए भी उन्होंने पूरी तैयारी की है। और दूसरे हैं शाहनवाज आलम, ये भी उत्तर प्रदेश के हैं और ये भी युवा हैं, ये भी इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। शाहनवाज जी का मैं फेसबुक और ट्विटर में उनका देख रहा था, तो संविधान रक्षा के लिए वो कई जिलों में उन्होंने कार्यक्रम किए हैं। तो सुशील पासी हो या शाहनवाज आलम हो, ये दोनों ही युवा प्रभारी बिहार में कांग्रेस को फिर से ज़मीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और शाहनवाज आलम का एक बयान तो ये भी था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो उप मुख्यमंत्री वो मुस्लिम समुदाय से होंगे। उनके इस बयान पर काफ़ी चर्चा भी हुई। तो दोनों ही काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और वो एकदम रणनीति आप समझ लीजिए, सुशील पासी और शाहनवाज आलम, मुस्लिम और दलित, ये 2 वर्गों पर कांग्रेस ने बिहार में फोकस किया है। और राहुल गांधी अब पूरा जोर उन्होंने बिहार पर दे दिया है। हालांकि इससे ये अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि कांग्रेस और राजद के बीच कोई खटपट हो जाएगी और दोनों मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे और कांग्रेस की बहुत कोई ज़्यादा महत्वाकांक्षा हो गई है कि हम अकेले लड़ेंगे। जैसे भाजपा में और एनडीए में दिखता है कि भाजपा में एक बड़ा खेमा है जो चाहता है कि हम नीतीश कुमार से अलग होकर हम अकेले चुनाव लड़ें, अकेले हमारी सरकार बने। तो अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि राजद और कांग्रेस दोनों के रिश्तों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का जो गठबंधन है वो बेहद मजबूत है। तो बिहार में कांग्रेस ने काफ़ी अब फोकस किया है। राहुल गांधी दोबारा आ रहे हैं, बिहार में इसी साल चुनाव है। अब देखिए बिहार की राजनीति कैसे गर्माती है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।